ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा द्वितीय प्रकरण, जिसमें भगवान ने क्षेत्रज्ञ के विषय में बताने से पहले उस क्षेत्रज्ञ को अर्थात आत्मा को जानने के लिए किस प्रकार का साधन करना चाहिए उसके विषय में वर्णन किया है। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग के 20 साधनों का वर्णन किया गया है। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम क्षौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। 9 प्रकार के साधन यहाँ 7वें श्लोक में बताए ज्ञान के। अमानी होना, दंभ से रहित होना, अहिंसा, शांति, सरलता, गुरु की सेवा, भीतर और बाहर की पवित्रता, चित्त की एकाग्रता, स्थैर्यम और मन और इंद्रियों का निग्रह। तो हम लोग अमानित्वम के विषय में चर्चा कराए थे। अब हम लोग श्रवण करते हैं अदम्भित्वम। दंभ क्या है? दंभ का मतलब है कपट, अर्थात जो चीज अपने अंदर नहीं है उसे दूसरे को दिखाना, दिखावटीपना। और इसका कारण भी यही है कि लोग हमारा सम्मान करें। यदि वे हमें अच्छे गुण देखेंगे जो वास्तव में हमें है नहीं, तो भी हम उनको शो कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है। अपने को बड़ा बनाने का भाव ही दंभ है। श्रीमद् भागवत में 4th स्कंद में मैत्रेय जी ने अधर्म के वंश का वर्णन किया है। अधर्म का भी एक वंश होता है। तो अधर्म के वंश का वर्णन करते हुए उन्होंने दंभ के विषय में भी बताया है। तो हम लोग उस श्लोक का श्रवण करते हैं जहां पर अधर्म के वंश का वर्णन किया गया है। 4th स्कंद के 8वें अध्याय का 2रा श्लोक है। मृषाधर्मस्य भार्यासीत् दम्भं माया च शत्रुघ्न असूत मिथुनम तत्तु निरृतिर्जग्रहे अप्रजः। अधर्म की पत्नी को बताया है मृषा। जब अधर्म का वंश है तो उसकी कोई पत्नी भी होगी। तो पत्नी कौन है अधर्म की? मृषा। मृषा का मतलब झूठ, असत्य। यही अधर्म का मूल है। अब इन दोनों की जुड़वा संतान हुई, उनका नाम है दंभ और माया। मृषा अर्थात झूठ अधर्म की पत्नी है और इनके जो संतान हुई उनका नाम है दंभ और माया। आगे कह रहे हैं, हे शत्रुघ्न अर्थात हे विदुर जी से कह रहे हैं मैत्रेय जी, हे सुनो, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों को एक व्यक्ति ने गोद ले लिया,
उसका नाम था निरृति। क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने इनको गोद ले लिया। अर्थात जब व्यक्ति झूठ को बचाने के लिए दंभ करेगा, दंभ का मतलब जो वो नहीं है वो दिखाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि झूठ तो मां है दंभ की, तो उसे बचाना पड़ेगा, झूठ को बचाना पड़ेगा। तो झूठ को, मां को बचाने के लिए फिर वो दंभ करेगा, बनावटीपन करेगा। और दंभ की सुरक्षा के लिए माया का जाल फैलाना पड़ेगा, तभी तो टिकेगा दंभ। अलग अलग प्रकार की बातें बनाएगा, ये सब माया है। तो दंभ टिकेगा तब जब माया होगी, माया का जाल बनेगा। अब ये जो दंभ और माया है, दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन जुड़वा भाई बहन होने पर भी इन्होंने विवाह कर लिया, क्योंकि अधर्म की संतान है ना। अब अधर्म की संतान में इस प्रकार का तो कोई भाव ही नहीं है कि भाई बहन होते हैं, और कलयुग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहां पर तो हर जगह अधर्म का बोलबाला है। भारतवर्ष में तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर के जो देश हैं उनमें कहां भाई बहन का संबंध माना जाता है। पशुवृत्ति की भांति सब लोग करते हैं। तो कलयुग के अंदर केवल दो ही संबंध हैं, स्त्री और पुरुष। अब माया और दंभ, इन दोनों की भी दो संतान हुई, और उनकी नाम है लोभ और दुख, अर्थात बुरे काम करना। निरृति जो है, नहीं, लोभ और दुख, शठता, बुरे काम करना, इस प्रकार की इनकी भी दो संतानें हुई। अब दंभ और माया क्या करता है? दंभ माया को फैलाता है, माया का जाल, और फिर पैसा कमाता है, लेकिन खर्च करता नहीं। तो क्या होता है? लोभ पैदा हो जाता है, और लोभ पैदा हो जाता है तो दुखी रहता है। साधन है तो भी उसको उपयोग नहीं करने के कारण वो दुखी रहता है। तो दंभ और माया की संतान है लोभ और दुख। अपनी प्रतिष्ठा और धन के उद्देश्य से स्वयं को धर्मात्मा दिखाना, दानी दिखाना, ज्ञानी दिखाना, यही है दंभ। जिसमें दंभ नहीं होता वो अपने गुणों को और अपने भक्तिमय आचरण को भी दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। फिर बिना किसी गुण के होते हुए अपने को गुणी दिखाना, ये तो वो कर ही नहीं सकता, जो अदम्भी है। इसीलिए कहा गया अदम्भित्वम, अदम्भित्वम, दंभ का न होना। मतलब जो स्वयं गुणी हैं वो भी अपने गुणों को सबके सामने दिखाते हुए संकोच करता है। तो जो गुण नहीं है और अपने को गुणी दिखाना, वो तो उसके लिए संभावना ही नहीं है। तो अदम्भित्वम जो है, ये भी एक साधन है इस आत्मा के स्वरूप को जानने का। जैसे अमानित्वम है, ऐसे ही अदम्भित्वम है। तीसरा साधन बताएं भगवान, अहिंसा। मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से अथवा किसी एक से किसी को भी, किसी भी प्राणी को भी किंचित मात्र दुख देना ही हिंसा है। तो लोभ और निकृति की जो संतान है उसका नाम था क्रोध और हिंसा। लोभ और निकृति, इन दोनों ने भी जब विवाह किया तो इनकी संतान हुई है क्रोध और हिंसा। तो यदि लोभी व्यक्ति से कोई पैसा मांगेगा तो उसे क्रोध आएगा, और क्रोध आने पर वो हिंसा करता है, क्योंकि क्रोध का ही परिणाम है हिंसा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, क्रोध ही पाप का मूल है। अब क्रोध और हिंसा, इनकी जो संतान है उसका नाम है कली और दुरुक्ति। कली का मतलब कलह, जो आजकल चल रहा है कलयुग, और दुरुक्ति का मतलब है एब्यूजिव लैंग्वेज,
किसी को गाली देना, अपशब्द कहना, यह दुरुक्ति। तो यदि क्रोध आता है तो अपशब्द निकलते हैं मुख से। इस प्रकार ये जो अधर्म का वंश है चल रहा है। अब जब कली और दुरुक्ति का विवाह हुआ तो इनकी संतान बनती है भय और मृत्यु। अब यदि क्रोध आता है और लड़ाई होती है और अपशब्द कहे जाते हैं तो फिर कानून का भय सताएगा, क्योंकि लड़ाई की है, गलत काम किया है। और यदि किसी गुंडे से पाला पड़ गया तो वो मार ही देगा, तो मृत्यु हो जाएगी। तो भय और मृत्यु ये संतान है कली की और दुरुक्ति की। अब भय और मृत्यु इनकी भी संतान का नाम बताया है भगवान ने। वहां पर मैत्रेय जी ने, इनकी संतान का नाम है नरक और यातना। तो मरकर कहां जाएगा? नरक में जाएगा, जहां पर क्या मिलती है? यातना मिलती है। अनेक अनेक प्रकार से शरीर को यातना दी जाती है। इस प्रकार से अधर्म का जो वंश है वो झूठ से, असत्य से आरंभ होकर और नारकीय यातना के ऊपर समाप्त होता है। ये चौथे स्कंध में प्रारंभ में ही मैत्रेय जी ने विदुर जी को अधर्म के वंश का वर्णन किया। अभिमान को पुष्ट करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए दंभ का आश्रय देना पड़ता है। दंभ का आश्रय, दिखावटीपन का। हमें अपने अभिमान को और अधिक बढ़ाना है, उसकी सेवा करनी है अभिमान की, तो हमको दिखावटीपन करना पड़ता है। यदि अभिमान नहीं है तो दंभ कुछ नहीं कर पाएगा। अभिमान ही नहीं है, फिर दिखाना क्या? बल्कि छिपाना है। अभिमान नहीं है तो अपने गुणों को छिपाना है। और ये जो दंभ है ये सबको दिखाई देता है। ये दंभ वास्तव में हमारी जो वास्तविकता है उसको भी दिखा देता है। तो इस प्रकार से इनकी संतान का क्रमशः वर्णन किया गया और लक्षण बताया गया। अहिंसा का लक्षण, अहिंसा का लक्षण है किसी को क्लेश न देना। अहिंसा 3 प्रकार की बताई गई है। कर्ता भेद से, स्वयं हिंसा करना, किसी की हिंसा करवाना अथवा हिंसा का समर्थन करना। कृत हिंसा, कारित हिंसा और अनुमोदित हिंसा। कृत हिंसा मतलब स्वयं हिंसा, कारित मतलब किसी से हिंसा करवाना और अनुमोदित मतलब कि हिंसा का समर्थन करना। इस प्रकार ये 3 प्रकार की हिंसा 3 प्रकार के भावों से उत्पन्न होती है। स्वयं हिंसा करना क्रोध के कारण, किसी से हिंसा करवाना लोभ के कारण और हिंसा का समर्थन करना मोह के कारण। इस प्रकार ये हिंसा भी 9 प्रकार की हो गई। अब 9 प्रकार की ये हिंसा 3 मात्राओं में की जा सकती है। 3 मात्राओं में, मृदु मात्रा, मध्यम मात्रा और अधिमात्रा। मृदु मात्रा मतलब थोड़ा सा दुख देना, मध्यम मात्रा मतलब थोड़ा अधिक दुख देना और अधिमात्रा मतलब किसी को घायल कर देना, मार देना। तो इस प्रकार से ये 27 प्रकार की हिंसा हो गई, 9 × 3। अब हिंसा करने के लिए 3 उपकरण हैं, शरीर, वाणी और मन। तो इस प्रकार से हमारी 81 प्रकार की हिंसा हो गई। 27 × 3, 81 टाइप्स। अब यदि हम सावधान नहीं हैं तो ये समझ लीजिएगा कि हम हिंसा कर रहे हैं। अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है सावधानी की। हमें तो पता ही नहीं लगता है कि हम दिन में कितनी प्रकार की हिंसा करते हैं। 81 टाइप्स ऑफ हिंसा इज देयर। 81 प्रकार की हिंसा हम लोग करते हैं। एक बार दोबारा श्रवण कर लें। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की, स्वयं हिंसा करना, किसी से हिंसा करवाना अथवा हिंसा का समर्थन करना। हिंसा के 3 कारण, कारण भेद से, क्रोध के कारण, लोभ के कारण और मोह के कारण। तो 3 × 3 9। अब 9 प्रकार की हिंसा 3
परिमाणों में, 3 प्रकार की मात्राओं में की जा सकती है, मृदु, मध्यम और अधिक। 27 3 प्रकार से की जा सकती है, शरीर से, मन से और वाणी से। 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 इज इक्वल टू 81। 81 प्रकार की हिंसा से हमें मुक्त होना है, हमें त्यागना है। उसके लिए आवश्यकता है अत्यंत अत्यंत सावधानी की। किसी के सुख में, उसके जीवन में थोड़ी सी भी बाधा न डालना ही अहिंसा है। और यह तभी संभव है जब हम प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक प्राणी का आदर करेंगे, भगवत भाव से, अपनी भांति भगवान का अंश समझकर। अपने सुख में, सबके सुख में अपना सुख समझेंगे, तभी ऐसा होगा, तभी ये विवेक जागृत होगा, हमारा अहिंसा का भाव जागृत होगा। कायरता तमोगुण है, हिंसा रजोगुण है और प्रतिहिंसा ये सत्वोन्मुख रजोगुण है और अहिंसा सत्वगुण है। हिंसा करना रजोगुण में माना गया है, प्रतिहिंसा करना सत्वोन्मुख रजोगुण है। अर्थात यदि किसी ने हमको मारा और हम उसको मारते हैं तो ये सत्वोन्मुख रजोगुण है। रजोगुण है लेकिन सत्व के ऊपर उन्मुख है, सत्व की ओर। और सत्वगुण क्या है? अहिंसा। इस प्रकार से हम लोगों ने विस्तृत रूप से हिंसा के विषय में श्रवण किया। चौथा साधन बताया भगवान ने, क्षांति। यहां शांति में आधा ये क्ष है, कक्षा वाला क्ष। ये शांति नहीं है, शांति। कक्षा, कक्षा में जो क्ष होता है लास्ट में, क आधा क और श, क्ष। इसका अर्थ होता है अपने में सामर्थ्य होने पर भी अपराध करने वाले को दंड देने का संकल्प भी उदय न होना और किसी दूसरे से दंड दिलवाने का भाव भी न आना, यह है शांति। अथवा क्षोभ उत्पन्न होने पर भी क्षोभित न होना, यह क्षमा से बहुत ऊपर की स्थिति है। क्षमा करना एक बात है और शांति एक बात है, और शांति क्षमा से बहुत ऊपर की स्थिति है। हम क्षमा तो कर देते हैं लेकिन ऐसा सोचते हैं मन में कि इसको अपने किए का इसको अपने किए का दंड तो मिलना ही चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा ही। लेकिन शांति में इस बात का भी कोई प्रावधान नहीं है कि हमारे मन में यह भाव भी आए कि इसको किसी प्रकार का दंड मिले। अपितु उसने हमारे प्रति यदि कोई गलत काम किया है तो भी उसके प्रति हमारे को उसी प्रकार का भाव रखना जैसे पहले था। क्षमा करके उसको उसी प्रकार का भाव रखना, उसके प्रति किसी प्रकार की कोई दोष बुद्धि ना रखना और अपने व्यवहार को बदलना नहीं। पांचवा बताया भगवान ने आर्जवम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आर्जवम। अबोधता, सरलता, मन से, वाणी से, शरीर की सरलता, अर्थात कुटिलता का भाव, सर्वथा भाव। किसी भी प्रकार का कोई दांव पेंच, कोई कूटनीति, कोई टेढ़ापन, रहन सहन में सादगी, शरीर में सादगी, कोई सजावट इत्यादि न करना, बुद्धि में कोई ऐंठ ना होना, ठसक ना होना, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं आजकल की भाषा में, ये सब है सरलता। अर्जुन का नाम आर्जवम इसी से बना है, आर्जवम से ही अर्जुन बना है। सरलता, सरल हैं अर्जुन बहुत, भगवान को इसलिए अतिशय प्रिय भी हैं। तो छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें नहीं हैं, तब इसको कहेंगे हम मन की सरलता। वाणी की सरलता क्या है? किसी को व्यंग, चुगली, निंदा, कठोर शब्द, अपमान सूचक शब्द का प्रयोग न करना, ये वाणी की सरलता है। सरल व्यक्ति को कभी चिंता नहीं करनी पड़ती, उसको कोई दांव पेच नहीं लगाने पड़ते, कोई षड्यंत्र नहीं रचना पड़ता। सरलता से वो अपना काम करता है और भगवत चिंतन करता है। यदि सरल नहीं है तो मन अनेक अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचेगा, ऊहापोह में घूमता रहेगा, ये करूं, क्या नहीं करूं।
इससे पूछेगा, उससे पूछेगा, कैसे भजन होगा फिर? आचार्योपासनम, छठा साधन बताए भगवान, आचार्य। आचार्य का अर्थ यहां पर स्कूल का टीचर नहीं है। आचार्य की परिभाषा दी है वायु पुराण में, आचिनोति यः शास्त्रार्थम आचरे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। जो शास्त्रों के सिद्धांतों को, मूलभूत सिद्धांतों को चुनकर उनके ऊपर स्वयं आचरण करते हैं और अन्य लोगों को भी उसमें प्रतिष्ठित कराते हैं, स्थापयत्यपि, उनका स्थापन करते हैं, स्वयं आचरते, स्वयं भी आचरण करके दिखाते हैं, उन्हीं को आचार्य कहा जाता है। आचार्यस्तेन कीर्तितः। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्यवान पुरुष को ही अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। यदि आचरण नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है वही लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। यहां पर कह रहे हैं उपासनम, उप का मतलब है निकट, आसन का मतलब बैठना, अर्थात गुरु के निकट बैठना। अब यह नहीं कि गुरु के निकट बैठे हैं, गुरु के शरीर के पास फिजिकली, ऐसा नहीं है। अगर हम लगातार गुरु जी के साथ ही रहेंगे तो उनको बाधा हो जाएगी। हमें यह देखना है कि गुरु की स्थिति कहां है, वेयर अवर गुरु इज प्लेस्ड। जहां उनकी स्थिति है वहीं पर हमें बैठना है। गुरु की स्थिति संसार में नहीं है। गुरु तो साक्षात भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उन्हीं के अनुगत्य में भगवान की सेवा करना ही आचार्योपासनम है। वे ही हमें भगवत सेवा में नियुक्त करेंगे। जैसे कि हमारा जो गुरुअष्टक है उसके अंदर कहा गया है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर जनार्दौ युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु की स्थिति बता रहे हैं कहां है, जो भगवत विग्रह की नित्य सेवा में, श्रृंगार में, तरह तरह की भगवान की वेश रचना करने में, भगवान का मंदिर मार्जन करने इत्यादि जो सेवाएं हैं उसमें स्वयं को नियुक्त रखते हैं और अपने अनुगत भक्तों को भी नियुक्त कराते हैं। मैं उन्हीं गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूं। तो गुरु की स्थिति है भगवान के निकुंज मंदिर में, तो वहां पर ले जाकर अपने को स्थित करना, जहां गुरु का स्वरूप है वहीं पर। गुरु में मर्त्य बुद्धि नहीं रखनी है, क्योंकि वो भगवान के आश्रय विग्रह हैं। भगवान गुरु भक्ति के विषय विग्रह हैं और गुरु आश्रय विग्रह हैं। भक्ति के भवन हैं, सदम हैं। भक्ति भगवान की भक्ति गुरु के हृदय में रहती है, वैष्णवों के हृदय में रहती है। उन्हीं से हमको भक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवान ने आचार्य को अपना स्वरूप बताया है भागवत में, आचार्यम माम विजानिया नवमन्येत करहिचित मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में आचार्य माम विजानिया, मेरा ही स्वरूप है आचार्य, उनका कभी अवमानना मत करो, अवज्ञा मत करो, कभी भी न अवमन्येत करहिचित, न ही उनमें मर्त्य बुद्धि। मर्त्य बुद्धि का मतलब मनुष्य बुद्धि। इस संसार को मर्त्य लोक कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सभी प्राणी मरण धर्मा है। सबकी एक न एक मृत्यु होगी, सबकी एक न एक मृत्यु, एक दिन मृत्यु होगी ही होगी, इसलिए इसको मर्त्य लोक कहा जाता है। तो गुरु में हमें मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी है। यद्यपि गुरु मनुष्य की भांति दिखते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान के ही आश्रय विग्रह हैं।
और ना ही उनसे हमें ईर्ष्या करनी है। असूयेत, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है कि मेरे गुरु जो है, मैं भी एक दिन ऐसे गुरु जी से ऊपर बढ़ के दिखाऊंगा। इस प्रकार की ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना गुरु से, क्योंकि गुरु सर्वदेवमयो गुरु, सभी देवताओं का निवास स्थल है गुरुदेव। तो इस प्रकार से आचार्योपासनम, गुरु की सेवा। फिर आगे कह रहे हैं शौचम। शौचम का मतलब है अंदर और बाहर की पवित्रता। जैसे जल और मिट्टी इत्यादि हैं, उससे बाहर की शुद्धि होती है, और जो सत्य व्यवहार करते हैं उससे हमारी वाणी की शुद्धि होती है, सदाचार से आचरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, दया, क्षमा, उदारता इत्यादि जो गुण हैं हमारे, और आहार शुद्धि होती है जब हम जो सत्य के द्वारा हम लोगों ने जो धन उपार्जन किया है उससे द्रव्य शुद्धि होती है। किसी गलत काम करके यदि द्रव्य उपार्जन किया जाए तो वो द्रव्य अशुद्ध होता है, और उससे जो आहार किया जाता है वो भी अशुद्ध होता है। तो कोई भी चीज तभी तक अपवित्र है जब तक वो मैं के रूप में है। अब पंडित लोग शरीर को अपवित्र मानते हैं क्योंकि हमारी शरीर में मैं बुद्धि है कि मैं हूं। वास्तव में इस शरीर में जो भरा पड़ा है वो तो सब कुछ अपवित्र ही है। हड्डी, मांस, चमड़ा, नाखून, विष्ठा, मूत्र इत्यादि। इसलिए बार बार हमको हाथ पैर धोने पड़ते हैं। शरीर अपवित्र वस्तुओं का भंडार है, इसलिए इसमें से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। यदि हमारी ये भावना है कि शरीर बहुत अच्छी चीज है तो समझो गलत है। अभी हमें अपने शरीर को अपना ना मानकर भगवान की सेवा का उपकरण मानना चाहिए। यही है शरीर की शुद्धि। इसमें मैं बुद्धि न होना, यही सबसे बड़ी पवित्रता है शरीर की। फिर स्थैर्यम। स्थैर्यम का मतलब है स्थिर भाव। बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए तो भी विचलित न होना, किसी प्रकार की चंचलता न आना, दृढ़ता से अपने लक्ष्य के ऊपर कायम रहना, गुरु और शास्त्रों के वचनों में जो निष्ठा है उसको कायम रखना। फिर अंत में कह रहे हैं आत्म विनिग्रह, नवा साधन है। आत्म का अर्थ है यहां पर मन। तो मन में जो विक्षेप होता है हमारे उसका न होना। मन को मारना नहीं है जैसे योगी लोग मारते हैं। विशेष निग्रह, विनिग्रह कहा ना, मन की साधना मतलब मन हमारे इशारे पर चले, हमारी बात माने, जहां हम कहें वहां जाए, जहां गड्ढा है वहां ना जाए, उसमें कूदे नहीं। आंख उठाकर देखे और अगर गलत चीज दिखाई देती है, सुनाई देती है तो ना देखे, ना सुने। थोड़ा सा स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है। लगाम जो है खींचनी पड़ती है थोड़ी सी। यदि लगाम, घोड़े का स्वभाव है ना, जैसे लगाम खींचोगे भागता है, लगाम ढीली छोड़ने पर चलने लगता है ठीक ठाक। इसीलिए मन को बहुत अधिक कसना भी नहीं है। तो इंद्रियों का स्वभाव बिल्कुल घोड़े की तरह से है। तो जब ये घोड़े और ये लगाम अर्थात मन हमारा इशारा समझने लगे, संकेत समझने लगे कि हमारा मन, हमारी बुद्धि ने क्या निश्चय किया है, भगवान भजन करना, तभी हम कहेंगे विनिग्रह। विशेष रूप से निग्रह करना मन का। यदि मन को साधना है तो मन को आज्ञाकारी बालक के रूप में बनाना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं चलेगी उसके साथ। जैसे बच्चे को हम पुचकार कर उसको समझा बुझाकर पढ़ाई में लगा देते हैं, वैसे ही मन को भोजन करने दो लेकिन भोजन में आसक्त मत हो। रूप देखने दो लेकिन रूप में आसक्त मत हो। लोगों से बात करने दो लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ बातें करेंगे, उसमें आसक्ति करेंगे, ये मत होने दो। थोड़ा एकांत में रहना सीखना चाहिए। थोड़ा लोगों के साथ भी रहें लेकिन आसक्ति किसी में ना रखें। तो विषयों के साथ रहें और विषयों के बिना भी रहें, तभी मन की जो आसक्ति है धीरे धीरे शिथिल हो जाती है। इसी को कहेंगे हम आत्म विनिग्रह। फिर हम अगले सत्र में 8वां श्लोक श्रवण करेंगे, जिसमें
भगवान और ज्ञान के साधन बताएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा